नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 मई 2022 प्रातः 9:45 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, भूमिपुत्र मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर मीन राशि में 27 जून तक रहेगा और इन 42 दिनों में मंगल आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। क्योंकि शत्रु की राशि में गोचर करने के कारण मंगल के जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु राशि शनि की राशि में गोचर करने के कारण आपके कार्यों में जो रुकावट आई थी वो दूर होगी। धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी और मित्र राशि में गोचर होने के कारण आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी और इसके बाद भी मंगल के शुभ परिणाम आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि इसके बाद मंगल का गोचर मेष राशि में होगा जो मंगल की स्वराशि है। इस तरह से पूरे 3 माह तक मंगल के शुभ प्रभाव आपको मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी होगा कि गुरु मंगल युति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके बाद बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। तो पहले बात करते हैं मंगल और देवगुरु के युति के प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और देवगुरु की युति को ज्ञान और शक्ति का संगम कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल शक्ति है, मंगल ऊर्जा है, मंगल पराक्रम और उत्साह है और अगर मंगल कुंडली में बली हो तो आपका भाग्योदय करा देते हैं। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। मंगल के प्रभाव से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बली मंगल आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख प्रदान करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। आप निडर और साहसी होंगे। जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसे पूरे जोश के साथ करेंगे और समाप्त करके ही दम लेंगे। मंगल प्रधान व्यक्ति डैशिंग पर्सनालिटी का स्वामी होता है। सुगठित व्यक्तित्व, ओजपूर्ण वाणी और हेल्पिंग नेचर के कारण ऐसे व्यक्ति दूसरों का मन मोह लेते हैं। जिन जातक की कुंडली में मंगल बली होते हैं वो सेना और पुलिस में आसानी से जॉब प्राप्त करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाते हैं। आंतरिक और या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं और टाइम की पंक्चुअलिटी भी सिखाते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, अपने बाहुबल से दुनिया में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपकी महत्वाकांक्षा है, तो आपको मंगल को जानना होगा, मंगल को समझना होगा, मंगल को बल देना होगा और उसके लिए मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल आपके भीतर त्वरित निर्णय की क्षमता तो बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी भी करा देते हैं जिससे गलत निर्णय के कारण नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ मंगल क्रोध और अहंकार को भी जन्म देते हैं। यहीं पर देवगुरु की भूमिका शुरू होती है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और देवगुरु के प्रभाव से आपका व्यवहार संतुलित रहता है। देवगुरु जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से आप कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं जिससे कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।
देवगुरु धन के कारक हैं और आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के बल पर जीवन में प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं। देवगुरु और मंगल की युति बनने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवगुरु संतान के कारक हैं और मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है। देवगुरु और मंगल की युति व्यक्ति को चतुर, चालाक और बुद्धिमान बनाती है। ऐसा जातक जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला, अपनी बात का पक्का, साथ ही साथ ज्ञान का साधक और न्यायप्रिय होता है। जब मंगल और देवगुरु की दो विशाल ऊर्जाएं एक साथ आती हैं तो जीवन में धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर मंगल और गुरु की युति का प्रभाव। तो ये है तुला राशि के जातकों के कुंडली। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 23 मई से कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। और सप्तम भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शुक्र विवाह और संतान के कारक होते हैं। और सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का, विचार का, विवाह का और लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। और इस भाव में शुक्र का गोचर करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बात करें मंगल और गुरु की, तो मंगल का गोचर कुंडली के छठे भाव में होता है, जहां से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज़ और कंपटीशंस का विचार किया जाता है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो पहला काम तो यही करेंगे कि आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। और वैसे भी मंगल के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा, इतने वेल बिल्ट बॉडी होगी आपकी, फिजिकली आप इतने स्ट्रांग होंगे कि आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं। क्योंकि गजब का शौर्य होता है ऐसे जातकों में जिनकी कुंडली के छठे भाव में मंगल का गोचर होता है। और मंगल के प्रभाव से किसी भी मैटर में डिसीजन लेने में देर नहीं करते हैं ऐसे जातक। क्विक डिसीजन की क्षमता होती है। हालांकि ऐसे में कभी कभी जल्दबाजी से नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु मंगल के द्वारा की गई जल्दबाजी को संभाल लेंगे। मतलब सोच समझ करके ही कोई निर्णय आप लेंगे। छठा भाव मंगल दूसरों की हेल्प करना सिखाता है। अपने स्ट्रांग पर्सनालिटी और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप न केवल अपने काम बनाएंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे। समाज सेवा में बढ़कर के ऐसे जातक भाग लेते हैं। छठे भाव में मंगल आपकी बीमारियों से भी रक्षा करता है। और मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान है तो ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, कोई भी बीमारी इन्हें छू नहीं सकती। और आपके कुंडली में तो आपके लग्न के स्वामी ही शुक्र हैं और देवगुरु भी साथ में हैं, तो फिर कहना ही क्या है। ननिहाल पक्ष से रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। मामा, नाना, मौसी से रिश्ते आपके अच्छे होंगे, उनके सहयोग से आपको लाभ भी मिलेगा। ननिहाल पक्ष से आपको ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, क्योंकि मंगल धन के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में आपको ननिहाल पक्ष से धन का भी लाभ हो सकता है। ऐसे जातक सैन्य अधिकारी बनते हैं और डिफेंस सिस्टम में अगर कुंडली के किसी जातक के जो कि डिफेंस में कार्य कर रहा है, सैन्य विभाग में है, रक्षा विभाग में है या फिर पुलिस विभाग में है, छठे भाव में मंगल हो तो शत्रुओं का नाश करते हैं। और डिसीजन मेकिंग में भी छठे भाव का मंगल हेल्प करता है। आपके फैसले अक्सर सही होंगे। लेकिन मंगल चूँकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है और मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं। आपके अंदर क्रोध,
की अधिकता रहेगी। और मंगल वाणी के भाव के स्वामी भी हैं, तो वाणी में भी उग्रता रहेगी। इससे आपको बचना होगा, अन्यथा आपका पारिवारिक जीवन इससे प्रभावित होगा। मंगल भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और विदेश भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और विदेश भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में आपको विदेश से भी लाभ मिलेगा। व्यापार विदेश से है अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें आपको लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं, और मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाकर के आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगल आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ सर्जरी के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य आप जरूर करेंगे विदेश में जाकर के, जिससे आपकी देश विदेश में ख्याति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। हालांकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने का प्रभाव ये होगा कि आपकी धर्म कर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, चूँकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 12वां भाव मोक्ष का होता है, तो 12वें भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। छठे भाव में देवगुरु बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको संघर्षों में विजय दिलाएंगे और आपको अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा। गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कंपटीशंस का भाव है, और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो कंपटीशंस के क्षेत्र में आपको जीत मिलेगी, आप विजयी होंगे, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो गेम्स और स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, या फिर टेक्निकल फील्ड का मैटर हो, हर क्षेत्र में आपको जीत मिलेगी। और दृष्टि चूँकि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। लेकिन देवगुरु यहाँ पर आपको डॉक्टर, वकील या जेलर भी बना सकते हैं, पुलिस विभाग में उच्च स्तर के अधिकारी भी बना सकते हैं। और मंगल और देवगुरु, मंगल की दृष्टि विदेश भाव पे है, तो विदेश से धन मिलेगा। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर है, और धन के भाव के स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो धन का संचय भी होगा और परिवार की वृद्धि भी होगी। और चूँकि शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो या तो संतान की प्राप्ति होगी या विवाह होगा, और इस तरह परिवार की वृद्धि होगी, धन का संचय होगा। देवगुरु संतान, शिक्षा, धन, विवाह, इन सब के कारक होते हैं। थोड़ा एफर्ट, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अनुशासन और प्लानिंग के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मंगल आपको ज़मीन जायदाद भूमि का भी लाभ दिलाने वाले हैं। यहाँ पर देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आने वाले संकट से आपको सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। और सूर्य और बुध का गोचर शुक्र की राशि में अष्टम भाव में है। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य और बुध आपको विदेश से धन का लाभ करा देंगे। साथ ही साथ सूर्य पर अष्टम भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, और सूर्य बुध की युति जो होती है वो सरकारी नौकरी का कारक होती है, और बुध नवम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। और इसमें गुरु और मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे, मंगल आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ा देंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे मंगल, और आप कंपटीशंस को बीट करेंगे। और देवगुरु पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके अंदर पराक्रम करने की, मेहनत करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा है। धन की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, धन संचय की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये अच्छा है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मंगल छठे भाव पर हैं, और मंगल का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और अगर मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो मंगल का उपाय जरूर कर लें। बात कर लेते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की
उपासना। बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो 21 मंगलवार का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत के दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा या लड्डू खाएं और गरीबों में बांटें। मंगलवार के दिन गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल चंदन इन सब का दान करें। मंगल का रत्न मूंगा धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद। मिट्टी के गमले में लाल पुष्प वाले पौधे लगाएं। छोटे भाई बहनों की मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं और चांदी का एक चेन या छल्ला धारण करें। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। साथ ही साथ आप किसी भी स्थिति में वृद्धजनों, गुरु का, माता पिता का अपमान ना करें। स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आप मंगल और गुरु का उपाय करेंगे तो गुरु को भी बल मिलेगा, मंगल को भी बल मिलेगा और आपको जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। नमस्कार।